हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पीजी प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि 2024 के अंदर आप पीजी प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं। और यदि आप यूजी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या पीजी फाइनल ईयर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में पीजी प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। यदि आप पीजी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पीजी प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको MDSU के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। और इस पोर्टल का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप क्लिक करके इस पोर्टल पर आप डायरेक्ट है वो यहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन वो नजर आएंगे। इन एप्लीकेशन में से आपको स्टूडेंट पैनल करके एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे एप्लीकेशन वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में एक नया एप्लीकेशन जोड़ा गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म 2024 करके आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है, इसको आपको जरूर आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है इस सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन पत्र के साथ मूल अंक तालिका के अभाव में, यानी कि आपके पास मूल अंक तालिका नहीं है तो आपको इंटरनेट से प्रिंट हुई अंक तालिका को संकलन करके आपको अपना आवेदन पत्र है वो आपको जमा हो आपको करवा देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉलम में रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ABC ID भी मांगी जाएगी। ABC ID को कैसे किस प्रकार से आपको लिंक करना होगा, अटैच है वो आपको करना होगा। और आपको अपना ID है वो कैसे किस प्रकार से जनरेट करना होगा, बनाना होगा। इसकी जो वीडियो है पहले मैंने बना दी है और आपको उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने ABC ID को लिंक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिंक है वो कर लिया है। तो भाई आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन आप यदि कर लेते हैं उस वीडियो को देखकर, इसके बाद में आपको लॉगिन है वो आपको करना होगा। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर एग्जाम फॉर्म 2024 करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया है, जो भी बनाया है, वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो ये जानकारी आप दर्ज करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अपनी ID डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आप इस पेज में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको लॉग आउट का बटन भी देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि आप इस पेज में लॉगिन है वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब आप यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको फिल फॉर एग्जाम फॉर्म 2024 का लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो जो भी आपकी कोर्स की कैटेगरी है वो यहाँ से आप चुन लेंगे। जैसे कि रेगुलर है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, फिर आप प्राइवेट को अपना कोर्स कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर NC स्टूडेंट ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको UG PG की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। तो हम UG की तो ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो है फॉर्म फिलअप की बना चुके हैं। हम आज की इस वीडियो में PG के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर PG है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको फिलेक्टेड टाइप आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर आपको MA MSc MCOM के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर PG प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर MA प्रीवियस सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो सिलेक्ट करना होगा। PG में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप जिस सब्जेक्ट से आप PG का कोर्स करना चाह रहे हैं प्रीवियस में वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो जो भी आपके कॉलेज है वो यहाँ से आप चुनेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यही आप चुन लेंगे। इसके बाद आप नीचे करवाएंगे और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फर्स्ट जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिल जाएगा। जो आपके ABC ID में दिया गया है उसी से यहाँ पर फेच है वो कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदक का जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। और यहाँ पर आपको फादर का इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, हिंदी में दर्ज करेंगे। इसी तरह से आपको अपनी मदर का जो इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा।
ये जो नाम की एंट्री आप फिल कर रहे हैं इंग्लिश में, वो आपको अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। और आपको नाम के आगे मिस्टर, मिसेज, श्री वगैरह है वो आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपका नाम है वही यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। फोटो सिग्नेचर की आपको विथ है और हाइट भी आपको कन्वर्ट है वो आपको करनी होगी, साइज भी आपको कन्वर्ट करना होगा और फॉर्मेट तो आपको रखना ही है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप सही से रखेंगे तो ही आपकी फ़ोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड है वो हो पाएगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ़ोटो की विथ हाइट की। तो फोटो की विथ है आपको रखना है 8 सेमी और हाइट आपको रखना है 10 सेमी। और सिग्नेचर की बात करें विथ हाइट की तो यहाँ पर सिग्नेचर की जो विथ है वो आपको 5 सेमी रखना है और हाइट है वो 3 सेमी आपको रखना है। और फोटो की जो साइज है वो आपको 100 KB का राउंड आपको रखना है और आपको सिग्नेचर की जो साइज है वो 50 KB का राउंड आपको रखना है। और फॉर्मेट आप JPG, GIF और BMP फॉर्मेट में आप फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी फोटो सिग्नेचर है वो सही से आप क्रिएट कर लेंगे इसी साइज़ के अकॉर्डिंग, इसी विथ हाइट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आप उस फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रूफ है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रूफ वो चेक कर लेंगे कि आपकी फ़ोटो सही से आ रही है। यदि सही से नहीं आ रही है तो आप बेग जाकर आप चेंज कर सकते हैं। यदि सही है तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके नाम की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिल की है। और अब आपको इस स्टेप में सबसे पहले तो अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन है वो आपको करना होगा। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने SC, ST, OBC, जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जेंडर का चयन भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि आपके ABCD में जो भी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी का चयन करना है कि आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में आपको अदर कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि औरत है, ब्लाइंड है, डिम डम्प है या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि डिम्प है। तो आप अपनी कोडिंग कैटेगरी का चयन कर सकते हैं। नहीं है लागू होता है तो यहाँ पर आपको नन का चयन कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शुल्क सूची में दी गई पात्रता के अनुसार परीक्षा शुल्क लौटाने के लिए पात्र है, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, DOB है, आपकी ABCD से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाते हैं, आपको यहाँ पर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हैं, यानी कि पहले से इनरोल है। इसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन भी किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे। तो मैं यहाँ पर यस का ही चयन है वो यहाँ से कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर यस का चयन करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर यस का चयन किया, इसके बाद में एनरोलमेंट नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट की ईयर है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और नंबर है वो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट के वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। यदि आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो आप पासिंग किए हैं और आप PG हैं, आप इस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो एनरोलमेंट में यहाँ पर आपको नो का ही आपको चयन है वो आपको करना होगा। यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे तो आपसे एनरोलमेंट नंबर है वो आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो आपका इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज की सहमति आप देना चाहते हैं, तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। तो इसमें आपको यस का ही चयन है आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपकी ABCD है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का कंप्लीट जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं और दस्तावेज में जो एड्रेस लगा हुआ है उसी एड्रेस को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पर अपनी ईमेल ID है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ये सभी जानकारी आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस यूनिवर्सिटी में पहले भी एग्जाम है वो दिए हैं, आप पेड हुए हैं, तो यहाँ पर आपको यस का चयन है वो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर यस का चयन करता हूँ तो यहाँ पर आपको लास्ट एग्जाम की जानकारी डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, क्लास डालेंगे, पासिंग ईयर है चयन करेंगे। और यदि आप इस यूनिवर्सिटी में पहले कभी भी अपेड नहीं हुए हैं तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पर आप नो का ही चयन है वो कर लेंगे। नो का चयन कर लेंगे तो यहाँ पर डिटेल डालने के लिए एक ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन है वो निकलवा लिया है, तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं निकलवाया है तो आप नो का ही चयन है वो आप रखेंगे। इसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो आपसे एक ग्रेजुएशन की जानकारी है मांगी जा रही है, तो
तो आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा फाइनल ईयर के। इसके बाद क्लास का चेंज करना होगा कि आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी की बीकॉम किया है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपने एग्जामिनेशन है वो मेन एग्जामिनेशन देकर पास हुए हैं या फिर आप सप्लीमेंट्री देकर आप पास हुए हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पासिंग ईयर का चेंज है वो आपको करना है कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है फाइनल ईयर है वो कब पासिंग किया है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है वो कितने क्या आ रहे हैं वो यहाँ पर डालेंगे, टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर डालेंगे। रिजल्ट टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप पासिंग है या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम, यानी कि आप फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद आप डिग्री है वो प्राप्त कर चुके हैं तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं किए हैं तो आप नो का ही चेंज है वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऊपर है वो की जाएगी। यदि आपने पीजी सेलेक्ट किया है तो पीजी से रिलेटेड यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, यदि आप पीजी प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। और यदि आप पीजी फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। और आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपकी कॉलेज में लागू हो। और आपको एक बार कॉलेज से आपको संपर्क कर लेना है कि कौन सी क्या सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। तो बाद कॉलेज के द्वारा आपको बता दिया जाएगा ये आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, तो उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको चेंज करना है। ऐसे ही आपको अपनी मनमर्जी से आपको सब्जेक्ट का चेंज है आपको नहीं करना है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मेन का केस बना है, तो आप यस का चेंज करेंगे और अपनी डिटेल्स है वो डालेंगे। यदि नहीं बना है तो आप नो का ही चेंज है वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन की डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस दिन आपने एडमिशन लिया है उसी डेट को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। पूरी जानकारी यदि सही होती है, आप उस जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे और आप प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस पेमेंट इनवॉइस में जो भी जानकारी दे रखी है, एक बार आपको चेक है वो कर लेना है कि जो भी जानकारी आपने फिल की है वो सही है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। और पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर एक एग्जाम फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी आपको नोट है वो आपको कर लेना है। फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने डिटेल्स को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपडेट का भी सेक्शन है दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके अपने डिटेल्स को भी अपडेट है वो कर सकते हैं। यदि आपने किसी जानकारी को आपने छोड़ दिया है या फिर आपने कोई मिस्टेक है वो आपने कर दिया है तो यहाँ से अभी अपडेट है वो कर सकते हैं कि आप बैक भी जा सकते हैं। और यदि पूरी जानकारी सही होती है और पेमेंट करना है तो आपको ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको नोट है वो दिया गया है, इसको आपको ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि फीस जमा कराने के लिए उपरोक्त मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा, यानी कि पेमेंट इसी से किया जाएगा। और फीस जमा किए बिना आवेदन पत्र प्रिंट नहीं कर सकेंगे। और फीस जमा कराने से पहले आपकी सभी डिटेल अच्छे तरीके से जांच लेना है, यानी कि आपको देख लेना है। इसके बाद में ही आपको अपना फॉर्म आपको भरना है। यदि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद आप डिटेल्स को आप बदल नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल सही है तो मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हैं जैसे कि आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई डालकर भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होता है उसका चयन यहाँ पर आप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कार्ड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा अपने डेबिट कार्ड। इसके बाद कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल देंगे, इसके बाद आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। और यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं, कंप्लीटली आप फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, इसके बाद में आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2024 पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर अपना जो चालान किया है, पेमेंट किया है, उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं।
या फिर आपको चालान नंबर या फॉर्म नंबर आपको जानना है तो यहाँ पर आप नाउ योर चालान फॉर्म नंबर पर क्लिक करके अपना फॉर्म नंबर चालान नंबर आप जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है और आप अपने पासवर्ड को फिर से आप फॉरगेट करना चाहते हैं, तो फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड फॉर लॉगिन करके देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी आप फॉरगेट कर सकते हैं यदि आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको आप भूल चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप 2024 के अंदर अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का आपको एरर है वो देखने को मिलती है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।